डियर स्टूडेंट, चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी प्रश्नावली 1.2 में अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनफल ज्ञात करना। आज अपन 1.2 का दूसरा सवाल करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना तथा उसकी जांच करना। अब जांच करने के लिए अपन क्या फॉर्मूला अपनाएंगे? इसमें दो संख्याओं का गुणनफल, जो दो संख्या दे रखी है उन दोनों का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होना चाहिए। पूर्णांक मतलब संख्याएं दे रखी है, युग्म मतलब जोड़े में दो संख्या दे रखी है, इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच करनी है कि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो अपन को अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले अपन इसके फैक्टर करेंगे गुणनखंड। पीछे वाला अंक क्या है? 6। अब इकाई का अंक 6 होने पर सबसे पहले अपन 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 2 डिवाइड होते हैं 1 और 6 डिवाइड होते हैं 3। 2 के अंदर 6 आते हैं 3 बार। अब 13 क्या एक अभाज्य संख्या है, तो 13 से केवल एक बार डिवाइड होगा, तो 26 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 13। अब अपन 91 के करेंगे तो इसमें देखो पीछा वाला अंक क्या 1 है, इकाई का अंक 1 है तो 2 का तो भाग जाएगा नहीं, 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 के लिए जांच करनी है अपन को। तो नियम क्या है? अंकों का योग 10 हो रहा है तो 3 से भी नहीं जाएगा। फिर 5 के लिए नियम क्या है? इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 5, वो यहाँ पे है नहीं तो 5 का भी नहीं जाएगा। तो उसके बाद में अपन देखेंगे 7 के लिए। अब 7 के लिए नियम क्या है? 7 के लिए 2 अंकों में कुछ भी नियम नहीं है, 4 अंकों के लिए नियम है, 2 अंकों के लिए कोई नियम नहीं है। लेकिन 7 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, 7 से 9 एक बार। अब यहाँ पर 8 और 9 बचे कितने? 2। आगे बन गए 21। 7 के अंदर 21 आते, 7 या 21। 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 से 13 एक बार डिवाइड होगा, तो 91 के फैक्टर हो गए 7 इंटू 13। अब इन दोनों में अपन को क्या निकालना है? एचसीएफ। दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन संख्याओं को अपन क्या मानेंगे? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक। तो 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो एचसीएफ हो गया 13। अब अपन को निकालना है इसका एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे अपन? तो याद रखो, बची हुई संख्या कॉमन को छोड़कर बची हुई संख्या का एचसीएफ से गुणा करना है। तो एलसीएम बची हुई संख्या 2 और इसमें से 7, एचसीएफ कितना आया? 13। तो 13 इंटू 7 91 इंटू 2, 13 का 7 से गुणा करने पर 91 आता है। 91 का गुणा अपन 2 से करेंगे तो आएगा 182। तो ये हो गया एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम। अब अपन को इसकी जांच करनी है। तो जांच करने के लिए फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पर, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, इसका मतलब एचसीएफ और एलसीएम कुछ ना कुछ उसमें गलती है, रॉन्ग है। तो अपन पहले जांच करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। अब संख्या क्या दे रखी है अपन को? 26 और 91। एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ अपने? 13 और एलसीएम कितना प्राप्त हुआ? 182। अब 26 इंटू 93 करेंगे अपन। देखो इंटू करने पर
6, 6 का 9 बार बोलने पर 54, 2 का 1 बार बोलने पर 2, 2 का 9 बार बोलने पर 9 2 18, 6 4 और 2 6 5 8 13 और एक हाथ से ये आए यहाँ पे 2366, 2366। इस साइड पे अपन गुणा करेंगे, 13 का 182 से गुणा करना है, 13 का 2 से गुणा करने पर 13 2 26 हासिल 2, 13 का 8 बार बोलने पर 13 8 104, 104 और 2 106 हासिल 10, 13 एकम 13, 13 और 10 टोटल हो गया इसका 23। इधर वाली संख्या और इधर वाली संख्या इक्वल है, तो इसका मतलब HCF और LCM अपना सही है। ये हो गया HP। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अपन को इसका HCF निकालना है। HCF कैसे निकालेंगे अपन, दोनों के अपन ने अलग अलग फैक्टर किए। पीछे वाला 6 इसलिए 2 से डिवाइड किया, 2 से 2 एक बार, 2 से 6 3 बार डिवाइड हुआ। 13 एक अभाज्य संख्या है इसलिए 13 से डिवाइड होगा एक बार। फिर अपन ने किए 91 के, 2 का जाएगा नहीं, पीछे वाला अंक 1 है, 3 के लिए अंकों का योग 10 हो रहा है, 5 के लिए पीछे वाला अंक 5 नहीं है। फिर 7 का दिया अपन ने, 7 का इसमें कितनी बार भाग गया, 13 बार, 13 का 13 में एक बार, तो 26 के लिए फैक्टर आया 2 × 13 और 91 के लिए आया 7 × 13। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक। दोनों में कॉमन क्या है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 13 हो गया इसका HCF। LCM लोएस्ट कॉमन मैटर इसमें देखना है अपन को, तो बची हुई संख्या इनटू HCF करना है। तो बची हुई संख्या 2 7 और HCF क्या है 13। तो 13 7 91 और 91 का गुणा 2 से किया 182 182। फिर अपन को जांच करनी है, तो ये वाला फॉर्मूला तुम रट लो, इस फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले से संबंधित 2 नंबर का बोर्ड में क्वेश्चन बनता है। तो फॉर्मूला है 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्या कौन सी, जिसका अपन ने HCF और LCM ज्ञात किया है। तो 26 और 91, HCF आया इसका 13, LCM आया इसका 182। 26 का 91 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे इंटू किया है 2366। फिर 13 × 182 किया तो भी 2366। इसका मतलब HCF और LCM सही है। तो ये हो गया प्रूफ, जांच सही है। इसी प्रकार अपन इसका थर्ड वाला करेंगे। अब थर्ड वाला देखो, इसमें जांच के लिए फॉर्मूला यही रहेगा। अब अपन करेंगे इसमें तीनसौ 36 और 54 54। अब इसमें पीछे वाला अंक क्या है 6। इकाई का अंक अगर सम संख्या है 2 का लगाना है, 2 एकम 2, 2 का गया 3 में एक बार, 3 है तो 1 शेष बचेगा, आगे हुए 13। अब 2 से 13, 2 छंग 12, 2 7 14 ज्यादा हो जाएंगे 6 बार, 13 है तो 1 बचा, 2 8 16। फिर पीछे वाला अंक 8 है तो 2 का, अब 2 का 1 में जाएगा नहीं, इसका मतलब अपन इसके 2 अंक लेंगे। तो 8 2 16, फिर 2 का 8 में 4 बार, फिर पीछे वाला अंक 4 है तो फिर 2 का लगाएंगे अपन, 8 में जाता है 2 का 4 बार, 4 दूनी 8 और 4 में 2 बार, फिर 2 का 4 आते हैं इसमें 2 बार, 2 आते हैं 1 बार,
अब देखो पीछे वाला अंक 1 हो गया, अब 2 का जाएगा नहीं, तो फिर 3 के लिए 2 और 1 3 हो रहा है, इसका मतलब 3 का जाएगा 7 या 21, फिर 7 एक अभाज्य संख्या इसलिए 7 का 7 से एक बार। फिर यहाँ पे अपन पीछे वाला अंक 4 है तो 2 का 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो 5 एक शेष बचेगा, 2 सत्ते 14। फिर देखो पीछे वाला अंक 7 हो गया है तो 2 का नहीं जाएगा, अब 2 का नहीं जाएगा तो अपन क्या करेंगे, अंकों का योग देखो 9 हो रहा है, इसका मतलब 3 से डिवाइड करेंगे अपन, 3 से 27, 9 बार 9 3 27, फिर वापस 3 से 9 3 बार, फिर ये एक बार, तो यहाँ पर 336 के फैक्टर आए 2 2 देखो इसमें 1 2 3 और 4 बार आया, 2 की घात 4 कर सकते हैं अपन, 3 आया इसमें एक बार, 7 आया इसमें एक बार, फिर 54 के 2 आया एक बार, पर कुछ भी घात नहीं है इसका मतलब वो एक बार है, फिर 3 आया इसमें 3 बार, 3 आया इसमें 3 बार, तो अपन क्या निकालेंगे इसमें HCF, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 2 इसमें एक बार है, इसमें 4 बार है, मतलब एक बार कॉमन हो गया, 3 इसमें एक बार है, इसमें 3 बार है, तो एक बार क्या हो गया कॉमन, एक बार दोनों में है, कॉमन देखना है अपन को, तो 2 × 3 कितना होगा 6, HCF हुआ 6, तो LCM क्या होगा, बची हुई संख्या इंटू HCF कर लो, तो बची हुई संख्या क्या है, अपन ने इसमें से 1 2 कॉमन लिया है, केवल 2 की घात 1, तो इसमें 2 की घात 3 बच गई होगी, 2 को 3 बार, इसमें 4 बार है, कॉमन कितनी बार है, केवल एक बार, 2 के ऊपर 4 घात है और इसमें 2 के ऊपर 1 घात है, तो 1 घात कॉमन हुई तो बची कितनी घात, 3 घात, तो 2 × 2 × 2, इसमें 3 एक बार था, इसमें 3 बार है, तो केवल एक बार कॉमन निकला है, तो बचेंगे कितने, 3 है तो 2 बार बच गए, फिर ये 7 बच गए, फिर इनका गुणा करेंगे तो अपन 7 का 3 से 7 या 21, 21 का 3 से 21 × 21, 21 × 42, 21 3 63, 63 इंटू अपन करेंगे 2 तो 126 होता है, 126 इंटू 2 करेंगे तो 252 होता है, और 252 इंटू 2 करेंगे तो 4 10 5, इसका हो गया 504, HCF आया इसका 6, LCM आया इसका 504। अब अपन को जांच करनी है, तो जांच के लिए फॉर्मूला क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या है 336 इंटू 54, HCF कितना आया 6 और LCM आया है 504, LCM आया है 504। तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल आना चाहिए, तो 6 का 4 से 4 छंग 24, 6 का 0 से 0 और 6 का 5 से 6 पंजे 30। फिर इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए 336 इंटू 54, 4 का 6 से 4 छंग 24 हासिल 2, 4 का 3 से 4 3 12, 12 और 2 14 हासिल 1, 4 का 3 से 12, 12 और 1 13, 5 से 6 का 5 छंग 30 हासिल 3, 5 3 15 और 3 18 हासिल हो गया इसका 1। 5 का अब देखो इसमें
5 का अपन करेंगे 3 से, तो 5 3 15, 15 और 1 हो गया 16। अब संख्याएं मैच नहीं कर रही है, संख्याएं मैच नहीं कर रही है, तो इसमें अपन ने इसमें HCF का गुणा नहीं किया, 6 बाकी था इसमें, तो इसमें अपन क्या करेंगे 6 को ऐड कर देंगे। HCF बाकी था इसमें 6, तो इसमें 6 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर देखो ये वाला पहले कर लेते हैं 4 4 हासिल 1 8 3 11 8 1, तो इसका आंसर हो रहा है 18 144। इधर सेम होना चाहिए 4 6 24, 6 12 और 2 14 और 6 × 3 18, दोनों इक्वल हो गए। इसका आंसर HCF। यहाँ पर HCF इंटू में अपन ने नहीं लिया था, तो 504 आया था, इसमें अपन 6 का करेंगे तो संख्या चेंज हो जाएगी, तो 504 × 6 करने पर गुणा करेंगे 4 6 24, 4 6 24 24 का इससे करेंगे तो आएगा 3024। तो इसका एलसीएम बना 3024 और एलसीएम है इसका 6, दोनों ही हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इस सवाल में अपन को जांच नहीं करनी है, केवल अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन को एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लघुत्तम समावर्तक हाईएस्ट कॉमन मेथड, इसके अनुसार जो भी बची हुई है हाईएस्ट संख्या उन सबको अपन को लेना है। इसको छोड़ के एलसीएम लघुत्तम समावर्तक, एलसीएम महत्तम समावर्तक। फर्स्ट वाला 12 15 और 21। अब इसमें 2 से 6 बार, 2 के अंदर 12 6 बार आते हैं, 2 के अंदर 6 3 बार आता है 3। फिर 12 के लिए हो गया 2 कितनी बार आया 2 बार, 3 आया 1 बार। फिर 15 5 और 1 6, मतलब 3 से करना है अपन को, 3 से 15 5 बार, 5 से 5, तो इसके लिए हो गया 3, ये 1 बार, ये 1 बार, 5 भी 1 बार। अब 21, 3 से 21 7 बार, फिर 7 केवल 7 से डिवाइड होगा, तो 21 के लिए 3 एक बार, 7 एक बार। HCF कॉमन संख्या, हाईएस्ट कॉमन संख्या निकालनी है अपन को, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, तो HCF हो गया 3। अब अपन को निकालना LCM, बची हुई संख्या इनटू HCF कर दो। बची हुई संख्या क्या है 2 की घात 2, मतलब 2 की घात 2 का मतलब 2 को कितनी बार रखना है 2 बार, ऊपर 2 घात है 1 बार 2 बार, 3 तो एक बार कॉमन है, फिर बचे हुए 5 और 7 एक बार है, ये 3 ये 3 ये 3 तो कॉमन थे, केवल बची हुई संख्या लेनी है। अब HCF है इसका 3। अब अपन इंटू करेंगे तो 7 × 3 21, 21 × 5 करेंगे 21 पंजे 105, 105 × 2 करेंगे तो 210, फिर 210 × 2 करेंगे तो 420। बिल्कुल सिंपल है, केवल इनको आप मल्टीप्लाई करना है। HCF मतलब कॉमन,
एलसीएम मतलब बची हुई संख्या, 2 की घात 2 बची है, 1 और 2 बार 5 बचे, 7 बचे और 3 क्या है HCF 3। तीनों यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई किया इंटू किया तो 420, 2 का 2 से 4 आया, फिर 4 का 5 से किया 20 आया, 20 का 7 से किया तो आया 140, 140 का 3 से किया तो आया 420। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे सेकंड वाला। अब सेकंड वाला रहेगा इसमें सेकंड वाला है 17, 23, 29। ये तो बहुत ही इजी है। 17 केवल एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो केवल 17 से ही विभाजित होती है, तो 17 से 17 एक बार। 23 भी एक अभाज्य संख्या है तो ये एक बार, और 29 भी एक अभाज्य संख्या है तो एक बार। तो HCF क्या होगा इसका, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो स्वयं मतलब खुद से और एक से विभाजित होती हो। मतलब एक का भाग किसी भी संख्या में अपन दे सकते हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब एक कॉमन होता है। एक का भाग अपन किसी भी संख्या में दे सकते हैं, चर हो अचर हो कुछ भी हो, एक का भाग देने पर वो की वो संख्या आती है। LCM तो बची हुई संख्या इनटू HCF, बची हुई संख्या 17 है, 23 है और 29 है। बची हुई संख्या इनटू HCF तो बची हुई संख्या 17, 23, 29 और HCF तो एक है, एक से गुणा करने पर संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो LCM 17 इंटू 23 करेंगे अपन, 17 का 23 से 17 से 51 हासिल 5, 17 तो 34 और 5 हो गया 391, 34 5 39, फिर 29। अब 29 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 29 का एक बार बोलने पर 29 हासिल 2, 29 का 9 बार बोलने पर 263 और 2 265 हासिल 26। देखो बोलना बहुत इजी है। 29 मतलब 30 के करीबी संख्या, 30 का 9 बार बोलने पर 27 मतलब 270 और 270 में से अपन कितना कम करेंगे, 9 बार बोल रहे हैं तो एक कम करेंगे। यहाँ पे नहीं समझ आए तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। सॉरी यहाँ पे 29 का एक बार बोलने पर 29 आता है हासिल 2, फिर 29 इंटू 9 करेंगे अपन तो आएगा इसमें 261 और फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 263, फिर आगे हासिल 26, फिर 29 का 3 बार बोलने पर 29 इंटू 3 87 और 87 में 26 ऐड कर लो, 7 6 13 और ये 1 11,339। तो ये हो गया इसका LCM। बहुत ही इजी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए, जिससे मुझे और अधिक वीडियो करने का प्रोत्साहन मिले और उम्मीद रहे मेरे को, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ।